Hello everyone, today I am going to discuss about characteristics of X-ray film। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही न्यू वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरे फिल्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलोइंग पैरामीटर्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। फॉलोइंग पैरामीटर्स लाइक डेंसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, कॉन्ट्रास्ट और लैटिट्यूड। तो नंबर 1 एक्सरे फिल्म कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, विच इज डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी? इट मीन्स डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ऑन द फिल्म। तो डिग्री ऑफ ब्लैकनेस जो होती है फिल्म पर, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व? इट इज ऑल्सो नोन एज HND कर्व और सेंसिटोमेट्री कर्व, D log E कर्व। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को सेंसिटोमेट्री कर्व और D log E कर्व, HND कर्व भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक्सपोजर और ऑप्टिकल डेंसिटी के बीच के रिलेशनशिप को एक कर्व के रूप में प्लॉट किया जाता है, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को HND कर्व के नाम से भी जाना जाता है, तो जिसका नाम हर्टर ड्रिफिल्ड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1890 में इन कर्व्स को जनरेट किया था। तो ये जो कर्व है ये क्या कर रहा है? एक्सरे फिल्म पर जो अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दिया गया है, दैट मीन्स कि जो एक्सरे फिल्म है, एक्सरे फिल्म को जितने अमाउंट ऑफ एक्सपोजर से एक्सपोज किया गया है वो, और एक्सरे फिल्म के डेवलपमेंट होने के बाद जो एक्सरे फिल्म पर ऑप्टिकल डेंसिटी आती है वो, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को ये ग्राफ क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो सीधा सिंपल सा है कि एक्सपोजर जो है एक्सरे फिल्म पर, जो अमाउंट ऑफ एक्सपोजर है और आफ्टर डेवलपमेंट जो ऑप्टिकल डेंसिटी मिलती है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करता है और इसी को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज इम्पोर्टेंट। ये एक्सरे फिल्म की सेंसिटिविटी एंड कॉन्ट्रास्ट को इवेलुएट करने में हेल्प करता है और ये डिज़ायर्ड इमेज क्वालिटी के लिए करेक्ट एक्सपोजर सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इट हैज़ 2 एक्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में 2 एक्सेस होती हैं। नंबर 1 है X एक्सेस और नंबर 2 है Y एक्सेस। तो चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाती हूँ, इसके स्ट्रक्चर को। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में 2 एक्सेस होती हैं। इट हैज़ 2 एक्सेस। एक होती है X एक्सेस, तो ये जो है ये X एक्सेस है, और एक होती है Y एक्सेस। तो जो X एक्सेस होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिकल एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल एक्सेस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेस होती है उसको X एक्सेस से डिनोट किया जाता है और इसको वर्टिकल एक्सेस भी बोलते हैं। ये जो एक्सेस होती है ये ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स की OD को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स कि ये ऑप्टिकल डेंसिटी को वर्टिकल एक्सेस में क्या करती है? प्लॉट करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सेस विच इज Y एक्सेस। जो Y एक्सेस होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी इसको बोलते हैं। तो ये एक्सेस जो होती है ये लॉग ऑफ एक्सपोजर को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स कि ये एक्सेस एक्सपोजर के लोगारिथम को रिप्रेजेंट करती है। अब लॉग ऑफ एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? कि जो एक्सरे फिल्म होती है, एक्सरे फिल्म के थ्रू रिसीव होने वाले अमाउंट ऑफ रेडिएशन को शो करता है, जिसको क्या बोलते हैं? Y एक्सेस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेस बोलते हैं। दैट मीन्स कि ये लॉग ऑफ एक्सपोजर को क्या करता है?
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लॉट करता है। तो मैंने आपको एक्स एक्सेस बता दिया। एक्स एक्सेस जो होती है ये वर्टिकल डायरेक्शन में होती है और ये ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो वाई एक्सेस होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और ये लॉग ऑफ एक्सपोजर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का नेक्स्ट पार्ट आता है बेस प्लस फोक डेंसिटी। तो बेस प्लस फोक डेंसिटी जो होता है ये कर्व का इनिशियल पार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, इनिशियल पार्ट है कर्व का, और ये इनिशियल पार्ट जो होता है कर्व का ये फिल्म की इनहेरेंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है विदाउट एनी एक्सपोजर। तो इनहेरेंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट डेंसिटी मीन्स होता है कि एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करने से पहले जो डेंसिटी होती है उसको इनहेरेंट डेंसिटी कहते हैं। दैट मीन्स कि इनहेरेंट डेंसिटी क्या है? एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करने से पहले जो डेंसिटी मिल रही है उसको इनहेरेंट डेंसिटी बोलते हैं। बेस प्लस फोक डेंसिटी का मतलब होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का इनिशियल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये 0.20 से बिलो जो भी पार्ट है दिस इज द इनिशियल पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड इट इज कॉल्ड द बेस प्लस फोक डेंसिटी, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का इनिशियल पार्ट होता है उसको बेस प्लस फोक डेंसिटी बोलते हैं। और बेस प्लस फोक डेंसिटी क्या करता है? एक्सरे फिल्म की इनहेरेंट डेंसिटी को शो करता है। इनहेरेंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करने से पहले जो डेंसिटी होती है उसको इनहेरेंट डेंसिटी बोलते हैं। और ये जो डेंसिटी होती है इट इज नॉट यूजफुल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूजफुल नहीं होती है और ये कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। तो बेस प्लस फोक डेंसिटी क्या शो करता है? ये इनहेरेंट डेंसिटी को शो करता है एक्सरे फिल्म की विदाउट एनी एक्सपोजर। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोर्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, मीन्स की रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के 3 रीजन होते हैं। सो नंबर 1 इज टो, जिसको टो पोर्शन बोलते हैं या टो रीजन भी बोलते हैं। नंबर 2 है स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पोर्शन या फिर स्ट्रेट पोर्शन भी इसको कहते हैं। एंड नंबर 3 रीजन है शोल्डर रीजन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में 3 रीजन होती हैं। नंबर 1 रीजन है टो, नंबर 2 है स्ट्रेट रीजन एंड नंबर 3 है शोल्डर रीजन। तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं इन रीजन्स को डिटेल में पढ़ाती हूँ आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में 3 पोर्शन होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्सरे फिल्म कैसे रेस्पॉन्स करती है जब रेडिएशन एक्सपोजर का लेवल इंक्रीज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के 3 रीजन होते हैं। सो नंबर 1 है टो रीजन, नंबर 2 है स्ट्रेट लाइन या फिर इसको लीनियर रीजन भी बोलते हैं एंड नंबर 3 है शोल्डर रीजन। सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं विच इज टो रीजन या फिर टो पोर्शन भी इसको बोलते हैं। ये कर्व का लोअर पोर्शन होता है और ये लो एक्सपोजर एरिया होता है जहां पर फिल्म की मिनिमल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो टो रीजन होता है ये अंडर एक्सपोजर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इस रीजन में लो कॉन्ट्रास्ट होता है। तो टो रीजन एक्सरे फिल्म के उन एरिया को रिप्रेजेंट करता है जो अंडर एक्सपोज्ड होते हैं। It represents underexposed or low contrast portion of the X-ray image। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टो रीजन जो होता है वो अंडर एक्सपोजर एरिया होता है और इसकी वजह से इमेज का कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाता है? लो हो जाता है। दैट मीन्स कि जो आपको डेंसिटी दिखाई देगी वो टू लाइट दिखाई देगी बिकॉज ऑफ अंडर एक्सपोजर इस। और ये जो एरिया होता है टो रीजन इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। क्यों डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूजफुल नहीं होता है? क्योंकि इमेज पर ये बहुत ज़्यादा लाइट इमेज दिखाई देती है
मीन्स की लो कॉन्ट्रास्ट इमेज दिखाई देती है, जो कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूजफुल नहीं होती है और ये लॉस ऑफ डायग्नोस्टिक डिटेल प्रोवाइड करता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का नेक्स्ट रीजन है स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर रीजन भी इसको बोलते हैं। ये कर्व का मिडल पोर्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की स्ट्रेट लाइन रीजन रेडियोग्राफिक इमेजिंग के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, दैट मीन्स कि इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि ये रेडिएशन एक्सपोजर और ऑप्टिकल डेंसिटी के बीच लीनियर रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी होगी, जितना एक्सपोजर होगा, उतनी ही क्या होगी, डेंसिटी होगी। दोनों में ये बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है स्ट्रेट लाइन पोर्शन। तो ये पोर्शन लीनियर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स कि अगर एक्सपोजर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर एक्सपोजर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। As you can see in the image, this is the straight line portion, और ये जो आपको दिख रहा है ये स्लोप है स्ट्रेट लाइन का। तो ये जो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सरे फिल्म के कॉन्ट्रास्ट को। अगर स्लोप जो है वो स्टीपर होगा तो हायर कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करता है। एज यू कैन सी, दिस इज द स्टीपर स्लोप। अगर स्लोप स्टीपर है तो वो हायर कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करता है, और अगर स्लोप फ्लैटर है तो वो लोअर कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्लोप जो है ये फ्लैटर है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, ये लोअर कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करेगा। दैट मीन्स स्टीपर स्लोप मीन्स है हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म, और फ्लैटर स्लोप मीन्स होता है लो कॉन्ट्रास्ट फिल्म। तो जो ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कर्व का स्ट्रेट लाइन पोर्शन डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बहुत ही यूज़फुल पार्ट होता है, क्योंकि ये डेंसिटी और एक्सपोजर के बीच बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है। एक गुड कॉन्ट्रास्ट और क्लियर इमेज क्वालिटी को ऑब्टेन करने के लिए रेडियोग्राफर इसी पोर्शन में ऑपरेट करते हैं। दैट मीन्स कि स्ट्रेट लाइन पोर्शन में रेडियोग्राफर ऑपरेट करते हैं एक गुड कॉन्ट्रास्ट और क्लियर इमेज क्वालिटी को ऑब्टेन करने के लिए। जो अदर पार्ट है, अदर पोर्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के, उसमें रेडियोग्राफर ऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो टो रीजन होता है वो अंडर एक्सपोजर एरिया होता है, उसमें हमको टू लाइट इमेज मिलती है। और जो ये अदर पोर्शन के बारे में बात करूँगी वो टू डार्क होता है, जो कि ओवर एक्सपोजर एरिया होता है, विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। इसके बाद नेक्स्ट रीज़न आता है शोल्डर रीजन, एंड दिस इज़ द अपर पोर्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो ये जो शोल्डर रीजन है, यहाँ पर फिल्म हाई रेडिएशन से एक्सपोज होती है, और ये जो एरिया होता है ये ओवर एक्सपोजर रीजन होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का अपर पार्ट होता है। शोल्डर रीजन एक्सरे फिल्म के ओवर एक्सपोजर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन रीजन में सफिशिएंट डेंसिटी एंड कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करने की एबिलिटी होती है, एंड ये डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़फुल होता है। बट शोल्डर रीजन एंड टो रीजन दोनों ही यूज़फुल नहीं होते हैं डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन के लिए। ये दोनों सफिशिएंट डेंसिटी एंड कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या मिलता है, इमेज या तो टू लाइट हो जाती है बिकॉज ऑफ टो रीजन, और या फिर टू डार्क हो जाती है बिकॉज ऑफ शोल्डर रीजन। इसके बाद आता है डी मैक्सिमम। डी मैक्सिमम का मीनिंग होता है मैक्सिमम डेंसिटी। इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये डी मैक्सिमम है, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है कर्व का, जहाँ पर क्या होता है, ये शोल्डर रीजन का एंड होता है जहाँ पर डी मैक्सिमम होता है, और इस पॉइंट से आगे एक्सपोजर इंक्रीज होने से ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म क्या होती है, फुली सैचुरेटेड होती है।
इसके बाद नेक्स्ट एक्सरे फिल्म कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो डेंसिटी डिफरेंस होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट एरिया ऑन द रेडियोग्राफ के पर जो दो ऑब्जेक्ट दिखते हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट में जो डेंसिटी डिफरेंस होता है उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। फिल्म कॉन्ट्रास्ट हमें बताता है कि फिल्म एक्सपोजर डिफरेंस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर एक्सरे फिल्म डबल इमल्शन की है तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल इमल्सन फिल्म। तो डबल इमल्सन फिल्म सिंगल इमल्सन फिल्म के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करती है। इसके बाद आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? इसका मतलब होता है रेंज ऑफ एक्सपोजर लेवल, जो कि डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल डेंसिटी की रेंज को जनरेट करता है। दैट मीन्स कि जो लैटिट्यूड होता है वो फिल्म एक्सपोजर रेंज फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल डेंसिटी जनरेट होती है। अब जो लैटिट्यूड होता है फिल्म का वो टू टाइप का होता है। एक होता है वाइड लैटिट्यूड फिल्म और सेकंड होती है नैरो लैटिट्यूड फिल्म। तो जो वाइड लैटिट्यूड फिल्म होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के स्ट्रेट लाइन पोर्शन में स्लोप फ्लैटर होता है, जो कि लो कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करता है, जबकि नैरो लैटिट्यूड वाली फिल्म में इस रीजन में स्टीपर स्लोप होता है, जो कि हाई कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करता है। और जो वाइड लैटिट्यूड फिल्म होती है वो ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपोजर लेवल को हैंडल करती है और ये लो कॉन्ट्रास्ट इमेज जनरेट करती है। इसका यूज़ जनरली चेस्ट रेडियोग्राफी में किया जाता है, जबकि नैरो लैटिट्यूड फिल्म में लिमिटेड एक्सपोजर रेंज होती है और ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज जनरेट करती है। इसका यूज़ बोन रेडियोग्राफी में किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।